हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। स्पेशली रिजल्ट आने के बाद जब सितंबर 25 एग्ज़ाम्स का रिजल्ट आउट हुआ है और सीए इंटर की अगर बात करें तो ग्रुप वन का रिजल्ट बहुत बेकार आया है। 9% रिजल्ट हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। एटलीस्ट 15-16% रिजल्ट होना चाहिए। बट आई डोंट नो इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, या सच में बच्चों के पेपर इतने ख़राब गए, मैं कुछ नहीं कह सकता। वो मुझे आप बता सकते हैं कि ग्रुप वन का रिजल्ट अगर आपका अच्छा नहीं आया तो किस सब्जेक्ट की वजह से आप क्लियर नहीं कर पाए, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राइट नाउ अभी हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। नंबर वन, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था, देखिए अभी आज मैं रिजल्ट वाले दिन ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे बच्चों को एडवांस अकाउंट्स का प्लानर देना है, उनको बताना है कि आगे उनकी पढ़ाई कैसे होनी चाहिए। बट उससे पहले मैं अभी आपको प्लानर दूंगा, सब चीज़ें बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बोल दूं, अभी आपके मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं, अभी आपके मन में बहुत अलग अलग इमोशंस आ रहे हैं और बहुत सारे अलग अलग ख्यालात आ रहे होंगे। ग्रुप वन देना है, ग्रुप टू देना है, बोथ ग्रुप देना है, अटेम्प्ट स्किप करना है, सीए छोड़ना है, सब चीज़ें मन में आ रही होंगी। बस एक रिक्वेस्ट है, अभी कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। इंस्टेंट रिएक्शन सबसे बुरा रिएक्शन होता है, ठीक है। तो इंस्टेंटली मत रिएक्ट करिएगा, टेक योर टाइम, थोड़ा सा कल तक का समय लीजिए, देन बेटर डिसीजन ले पाओगे, ठीक है। अभी के लिए आपको एडवांस अकाउंट्स, अगर आप जनवरी 26 का सोच भी रहे हो, चाहे आप फ्रेशर हो चाहे आप रिपीटर हो, स्पेशली ये मैसेज रिपीटर्स के लिए है बिकॉज फ्रेशर्स तो अपनी पढ़ाई शुरू कर चुके हैं। तो ये मैसेज स्पेशली रिपीटर्स के लिए, अगर आप रिपीटर हो, जनवरी 26 के लिए प्लान कर रहे हो बच्चों, एडवांस अकाउंट्स में सबसे पहले अभी के लिए आपको चाहिए प्लानर, कि किस तरीके से मैं अभी अपना एडवांस अकाउंट्स का प्लानर बनाऊं। नंबर टू, उस प्लानर के अंदर सीक्वेंस क्या होगा, कितना टाइम मुझे हर टॉपिक को देना है, उसके बाद क्या मेरे पास रिवीजन वीडियोस हैं कि नहीं, अपडेटेड रिवीजन वीडियोस हैं कि नहीं, कौन से टॉपिक का मुझे रिवीजन वीडियोस देखना चाहिए। नंबर फाइव, प्रैक्टिस, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहां से करूं और कैसे करूं, मैं सब बातें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। छोटा सा वीडियो रहेगा, प्लीज पूरा देखिएगा। अगर ठीक लगे तो आप जरूर इसको लाइक करना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। चलिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मेरा एक फ्री रिसोर्स फोल्डर आता है जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसका लिंक। डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, जैसे ही क्लिक करोगे आप मेरे टेलीग्राम पे रीडायरेक्ट हो जाओगे और आपको मेरा वो मैसेज दिख जाएगा जिसमें ये फ्री रिसोर्स फोल्डर आपको दिखेगा। अब आप इस फ्री रिसोर्स फोल्डर को ध्यान से देखिए। इस फ्री रिसोर्स फोल्डर में जाइए, कुल मिला के आपको चार चीजें मिलेंगी, हैंड रिटन नोट्स एंड बुक्स। आप मेरे स्टूडेंट हैं चाहे नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपने हैंड रिटन समरी नोट्स तो वैसे ही फ्री थे, मैंने अपनी सारी बुक्स पीडीएफ फॉर्म में बुक्स सब फ्री कर दिए हैं। अगर आपको हार्ड कॉपी परचेज करनी है तो बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे अवेलेबल है वी स्मार्ट अकेडमी वेबसाइट पे, नहीं तो सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है। इसके अंदर वो क्यूआर वाली क्वेश्चन बैंक भी है जो फायदेमंद है। दूसरी बात, मुद्दे पे आते हैं। सर सबसे पहले मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा स्टडी प्लानर, क्योंकि मुझे आज से ही मैसेजेस आना शुरू हो चुके हैं कि सर स्टडी प्लानर दो। आप इस थर्ड फोल्डर में जाओगे, स्टडी प्लानर, यहां पर आपको ये एक्सेल फाइल दिखेगी। स्टडी प्लानर मैंने अभी आपके लिए रेडी कर दिया है। क्या है सर स्टडी प्लानर, ध्यान से सुनिएगा, मैं अभी आपके सामने पूरा डिस्कस नहीं करूंगा। मैंने ये दिखा दिया है कि डे वन पे कौन से टॉपिक करने चाहिए, डे टू पे कौन से टॉपिक करने चाहिए, डे थ्री पे, डे फोर पे, डे फाइव पे, ये और सीक्वेंस क्या होना चाहिए और हर टॉपिक को कितने नंबर ऑफ आवर्स देने चाहिए। अगर कोई टॉपिक का आपको रिवीजन लेक्चर चाहिए तो मेरे सारे रैपिड रिवीजन लेक्चर्स यहां पर एक एक लेक्चर का, एक एक टॉपिक वाइज का लिंक मैंने दे रखा है। टेंटेटिवली ये प्लानर एक 95 से 100 आवर्स का है, 95 टू 100 आवर्स का प्लानर है। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप पूरे दिन भर एडवांस अकाउंट्स पढ़िए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लगभग मैंने 10-11 घंटे का प्लानर बनाया है पर डे के हिसाब से। अगर आप एडवांस अकाउंट्स दिन में अकेला पढ़ रहे हो तो पूरा इस तरीके से पढ़िए, अगर आप एडवांस अकाउंट्स के साथ कोई और सब्जेक्ट ले रहे हो तो अकॉर्डिंगली आपका फिर उस हिसाब से आपके नंबर ऑफ आवर्स डिवाइड हो जाएंगे नंबर ऑफ डेज में, ठीक है। तो दिस इज द सीक्वेंस। डे 4 के बाद, मतलब इतना करने के बाद आप इतने पोर्शन का टेस्ट दे सकते हो, टेस्ट में जल्दी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। फिर इतना पोर्शन करने के बाद फिर से टेस्ट दे सकते हो, मैं आपको अपनी तरफ से प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब आते हैं रैपिड रिवीजन पे। रैपिड रिवीजन मैं पिछले दिनों से स्टार्ट कर चुका था, रिजल्ट से पहले ही मैंने नए रैपिड रिवीजन स्टार्ट कर दिए थे।
ठीक है। तो वहां पर मैंने मैक्सिमम टॉपिक ले रखे थे। मैं बार बार बच्चों को कह रहा था, बच्चों रैपिड रिवीजन में ज्वाइन हो जाओ हो जाओ हो जाओ। बट अभी भी मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ब्रांच अकाउंट्स का और कंसोलिडेशन का रैपिड रिवीजन मैंने छोड़ रखा था, ताकि रिजल्ट आने के बाद में बच्चों के साथ लूं। अगर आपका ब्रांच आपको प्रॉब्लम देता है, अगर आपको कंसोलिडेशन में प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपको बता दूं कि 4 नवंबर को ब्रांच का रैपिड रिवीजन मॉर्निंग में और 5 नवंबर को कंसोलिडेशन का रैपिड रिवीजन मॉर्निंग में होने वाला है। आज 3 नवंबर में भी ये वीडियो बना रहा हूं, मतलब कल सुबह और परसों सुबह मैं आपको रैपिड रिवीजन ब्रांच का और कंसोलिडेशन का करवाने वाला हूं। मेरे साथ लाइव में ही जुड़ के खत्म कर दो, ताकि आपको बाद में टाइम अलग से ना निकालना पड़े। अगर मुझे बड़ा भाई मानते हो तो नालायकों, जल्दी से जल्दी आप इस बात को समझने की कोशिश करो कि जितना पढ़ाई अगर जल्दी स्टार्ट करोगे, लाइव में जुड़ते रहोगे फैकल्टी के साथ, उतना आपका टाइम सेव होगा। तो कल सुबह मैं ब्रांच का रैपिड रिवीजन लूंगा और परसों सुबह AS21 का वी स्मार्ट अकेडमी यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, सुबह 8:30 बजे। तो ये प्लानर है, इसको आप आराम से देख लीजिएगा। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे प्लीज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर मुझे कौन से टॉपिक्स का रिवीजन देखना चाहिए, कौन से का नहीं। बहुत ही सिंपल है, जो टॉपिक्स आपको खुद से बहुत अच्छे से आते हैं उसका रिवीजन मत देखिए, पर जो टॉपिक आपको नहीं आ रहे हैं, इसमें लगता है आपको टाइम लगेगा, सीधा सीधा रैपिड रिवीजन देखिए और फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। अब आते हैं लास्ट फाइनल क्वेश्चन पे कि सर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहां से करूं। वापस जा रहा हूं मैं अपने फ्री रिसोर्स फोल्डर में, वापस यहां देखिए सेकंड नंबर मस्ट डू क्वेश्चंस प्लस मास्टर क्वेश्चन। इसके अंदर जब जाओगे तो मास्टर क्वेश्चन अभी आप फिलहाल छोड़ दीजिए, आप मास्टर क्वेश्चन तब करिए जब आपके पास समय है। तो मेरे मास्टर क्वेश्चंस आप कर सकते हो जिसमें सारे एडजस्टमेंट्स एक ही क्वेश्चंस में होते हैं टॉपिक वाइज, पर मैं अभी आपको इस पे इंसिस्ट नहीं करूंगा, मैं आपको करूंगा मस्ट डू क्वेश्चंस। सर ये मस्ट डू क्वेश्चन 151 वही है जो आपने सितंबर 25 में दिए थे? हाँ वही है, बस इसके अंदर मैं टेंटेटिवली 20 क्वेश्चंस और ऐड करूंगा, अलग से आ जाएंगे, इसमें अलग से ऐड करूंगा, पर ये वही के वही रहेंगे, ये 151 वही के वही रहेंगे, अलग से 20 क्वेश्चंस नए आ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां से आपको क्वेश्चन कर, सर हमने यही कर लिया, सिर्फ ये 151 और जो आप अलग से 20 क्वेश्चन दोगे, इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं। मेरा गारंटी है कुछ और करने की जरूरत नहीं, पक्का एग्जाम्शन आ सकती है अगर आपने अच्छे से कवर कर लिया तो आपको ये करना है। सर आप हमें किस तरीके से हेल्प कर सकते हो? ये मस्ट डू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करवाओगे क्या? आपका पिछली बार बूस्टर प्रैक्टिस बैच लाइव आया था, इस बार भी आने वाला है। तो हाँ, मैं बूस्टर प्रैक्टिस बैच स्टार्ट करूंगा 13th ऑफ नवंबर को। कब स्टार्ट करूंगा? 13th ऑफ नवंबर को बूस्टर प्रैक्टिस बैच स्टार्ट करूंगा, जहां मैं मस्ट डू क्वेश्चंस की लाइव प्रैक्टिस करवाऊंगा। आने वाले 1-2 दिन में मैं आपको उसका प्लानर बता दूंगा, ठीक है। तो लाइव बूस्टर प्रैक्टिस बैच सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी, कंसेप्ट्स को कनेक्ट करवाते जाऊंगा। उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि आपको रिवीजन करके आना है, टॉपिक का रिवीजन करके आना है, फिर चाहे आप मेरे रैपिड रिवीजन देख के आए, और अगर आप मेरे साथ क्वेश्चन लिख लिख के सॉल्व करना चाहते हो, विद प्रेजेंटेशन सॉल्व करना चाहते हो, तो यस, मैं आपको बूस्टर प्रैक्टिस बैच सॉल्व करवाऊंगा अच्छे से, जहां मेरा टारगेट होगा कि मैं अप्रॉक्स 30 से 35 आवर्स में आपको 100 अबव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊं, इंक्लूडिंग वो जो नए क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा 20 के आसपास। आई मेरी बात समझ में? सर ये बूस्टर प्रैक्टिस बैच कब आने वाला है? 13 नवंबर को आने वाला है। बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे रहेगा। हालांकि जिन बच्चों ने मेरे एडवांस अकाउंट्स की रेगुलर बैच ली थी सितंबर 25 अटेम्प्ट में के लिए, या फिर अभी अपकमिंग जनवरी 26 अटेम्प्ट के लिए, मैं वापस रिपीट करूं, जिन बच्चों ने मेरा एडवांस अकाउंट्स का रेगुलर बैच लिया था सितंबर 25 अटेम्प्ट के लिए या फिर जनवरी 26 अटेम्प्ट के लिए, उनको बूस्टर प्रैक्टिस बैच लाइव फ्री एक्सेस मिलेगा। उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उनके ऐप पे अपने आप दिखेगा, वो अलग से क्लास अलग से दिखेगा, कुछ दिन में दिख जाएगा, आप प्लीज वेट करिएगा, अपने आप दिख जाएगा। इसके अलावा बाकी सभी बच्चे बूस्टर प्रैक्टिस बैच में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे इसका बूस्टर प्रैक्टिस बैच में लॉन्च करूंगा। जिस दिन मैंने लॉन्च कर दिया उस दिन मैं एक वीडियो लेके आऊंगा और आप वो बूस्टर प्रैक्टिस बैच के बेसिस पर मेरे साथ जुड़ सकते हो। क्या सर वो प्रैक्टिस बैच करना जरूरी है? अगर आपको प्रैक्टिस में प्रॉब्लम है तो। अगर आपका एडवांस अकाउंट्स में अप टू 50 तक मार्क्स आ रहे हैं, 30s में आ रहे हैं, 40s में आ रहे हैं, अप टू 50s में आ रहे हैं, 50 के अबव नहीं जा रहे हैं, मतलब एग्जाम्शन आ ही नहीं पा रहा है, उन बच्चों को मैं रिकमेंड करूंगा कि बूस्टर प्रैक्टिस बैच
आपको करना चाहिए, बिकॉज दिस इज द ओनली बैच जहां पर मैं डेडिकेटेड हर क्वेश्चन की प्रॉपर प्रैक्टिस करवाता हूं, कंसेप्ट को कनेक्ट करवाता हूं, इस बहाने कंसेप्ट रिवाइज हो जाता है। लाइव जितना जुड़ोगे मेरे साथ उतना ज्यादा अच्छा, ताकि आप मेरे साथ मुझसे आप डाउट्स भी पूछ सकें। बूस्टर प्रैक्टिस बैच का टाइमिंग 13 नवंबर से होगा और टाइमिंग मोस्ट प्रोबेबली लेट इवनिंग में रहेगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन थी। इसके अलावा ये फ्री रिसोर्स फोल्डर में बहुत सारी बाकी दूसरी चीजें भी है जो आपके काम की हैं, तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। अगर आपको कुछ और चीज मुझसे चाहिए तो जरूर पूछ लीजिएगा, मैं कमेंट में आप मुझसे पूछेगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। वापस दिखा रहा हूं, स्टडी प्लानर प्लीज ध्यान रखिएगा, स्टडी प्लानर आप जरूर एक बार देखना, और आपको अगर कोई प्लानर आपके सामने नहीं है तो इस प्लानर के हिसाब से फॉलो कर लेना। अपने आपके कमेंट सेक्शन में मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। और हाँ, मुझे जरूर बताइएगा कि ग्रुप 1 इस बार क्यों नहीं निकला, किस वजह से नहीं निकला, किस सब्जेक्ट की वजह से नहीं निकला, ठीक है बच्चों। ऑल द वेरी बेस्ट। मैं पहले भी कहता आ रहा हूं, अभी फिर से कहूंगा, तुम सब लगे रहो, तुम्हारा भाई अंत तक तुम्हारा साथ देगा, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।